लिख देना है 1415 और बटा में 26,000। ठीक है, 26,000 गुने 100 कर दीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 5.44। लोन को EMI भरना होता है ना तो आंख को खोल लेते हैं। क्यों खोल लेते हैं? क्योंकि आपको अफसोस होता है, पैसा देने में ना आपको तकलीफ होता है। एक के दो पैसा देते हैं आप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज एसके टेक चैनल में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे लोन ऐप के बारे में। और मेरा एक दोस्त है राहुल, जो किसी लोन ऐप से लोन लिया 26,000 सिर्फ 4 महीना के लिए। मगर जब राहुल उसका जब किस्त भरा, EMI भरा, तो उसको होश उड़ा से उड़ा, उसको बहुत तकलीफ हुआ। अभी राहुल मेरे से बोला कि आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। और आप लोग जो है ना किसी भी लोन एप्लीकेशन से आंख को बंद कर लेते हैं ऐसे। जब लोन को EMI भरना होता है ना तो आंख को खोल लेते हैं। क्यों खोल लेते हैं? क्योंकि आपको अफसोस होता है, पैसा देने में ना आपको तकलीफ होता है। एक के दो पैसा देते हैं आप लोग ना, इसलिए आपको तकलीफ होता है। तो आप लोग किसी से लोन लेते हैं ना, किसी भी लोन ऐप से या किसी भी बैंक से, तो पहले आप उसके बारे में सही से जानिए, समझिए, रिसर्च कीजिए। और ये भी देखिए कि यहाँ पे प्रोसेसिंग फी क्या है। ये भी देखिए यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट क्या है। यहाँ पे मंथली जो है ब्याज दर क्या है। यहाँ पे प्रति एनम ब्याज दर क्या है। आप लोग कुछ देखते समझते हैं नहीं, सीधे लोन को ले लेते हैं। चलिए हम बताते हैं भैया। यहाँ पे जो है ना प्रति वर्ष जो है ना 62% पड़ने वाला है। राहुल के जो लगा है ब्याज वो छूटने वाला है। तो वीडियो को सही से देखना है, स्किप नहीं करना है। और दोस्तों ये वीडियो जो है ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है। मगर प्लीज आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसे वीडियो लगातार मेरे पास आए तो आप लोग जो है ना फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग के एक लाइक और एक कमेंट क्या होता है ना, मेरा हौसला को बुलंद करता है वीडियो बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं लोन ऐप से लोन राहुल लिया कितना, तो यहाँ देखेंगे लोन अमाउंट जो है 26,000 है। ये जो है प्रिंसिपल है, ठीक है, यानी कि मूलधन। तो राहुल कितना लोन लिया? 26,000, ठीक। मगर प्रोसेसिंग फी कितना लग गया? प्रोसेसिंग फी प्लस GST है, यहाँ पे प्लस GST कर लीजिए, ठीक है। GST प्रोसेसिंग फी प्लस GST कितना लग गया? 1415 रुपया। तो आप यहाँ पे देखेंगे डिसबर्समेंट अमाउंट 24,585 रुपया। ये किसको मिला? राहुल को मिला। कितना मिला राहुल को? राहुल को मिला 24,585 रुपया। मगर आप लोग के यहाँ दिमाग जो है ना, दिमाग के बत्ती बंद हो गया होगा। क्यों? आप सोचते होंगे कि भाई लोन तो लिया 26,000 की, मगर राहुल के हाथ में 24,585 क्यों आया? तब जान लीजिए आप लोग यही नहीं देखते हैं और आंख मूंद के कहीं से लोन उठा लेते हैं, ठीक। और दोस्तों ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। ये जो है ना लोन ऐप वाले क्या काम किए, प्रोसेसिंग फी के नाम पर, GST के नाम पर जो है ना काट लिया 1415। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे घटा दीजिए ना 26,000 यहाँ पे लिख लीजिए और इसमें से जो है ना 1415 घटा दीजिए। 1415 घटा दीजिए। तो चलिए घटा लेते हैं हम। एक हाथ से लिए 10, 10 में से 5 गया तो 5। एक हाथ से लिए 9, 9 में से 1 गया तो 8। फिर एक हाथ से लिए 9, 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है। फिर 5 में से 1 गया तो 4, ठीक। और 2 के 2 हो गया है यहाँ पे। तो ये जो है ना 24,585 रुपया राहुल को दिया लोन ऐप वाला, ठीक है। मगर यहीं पे देखेंगे तो इसका जो है ना 4, यहाँ पे लिख लीजिए पहले सही से आप। यहाँ पे जो टेनर जो है ना, टेनर मतलब टाइम कितना है? 4 मंथ, ठीक है, लिख लीजिए। मगर ये जो है ना 4 महीना पर लिख लीजिए, महीना 4 महीना का ब्याज कितना लग गया? यहाँ पे देखेंगे तो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज 3340 रुपया ब्याज लगा, ठीक है। तो आप देखिए 3342 तो लगा 4 महीना में। मगर हमको यही नहीं देखना है, यही नहीं, हमको ये भी देखना है। तो 3340 जोड़ 1415 तो भी जोड़ लीजिए आप। 3340
जोड़ 1415। तो यहाँ पे 5 के 5, 4 1 5, 3 4 7 और 3 1 4, कितना हो गया 4। तो आप देखेंगे तो 4755 रुपया ये जो है राहुल को ब्याज लगा। इसको ब्याज लगाना तो ये जो है ना मेरा 62% पर गया पर एनम। मगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो अब इसको छोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पर एनम के मतलब होता है प्रति वर्ष, यानी कि पर एनम मतलब प्रति वर्ष। तो आप समझिए जब राहुल अगर 1 लाख की लोन लेता तो यानी कि 62% ब्याज लगता तो 1 साल में 62,000 हो जाता। 62,000 तो 1 लाख के हम क्या लिए, लोन लिए, और 1 साल में देना पड़ेगा 1,62,000। बाप रे बाप, थोड़ा सा नहीं, आप लोग आंख को खोलिए, ठीक है। मगर हम गांव घर के बात करते हैं तो गांव घर में जो है ना 2 रुपये सैकड़ा 3 रुपये सैकड़ा मिल जाता है। तो हम चलिए जोड़ लेते हैं 3 रुपये सैकड़ा के हिसाब से 26,000 है ना, 26,000 मान लीजिए मेरा लोन है। तो किसी लोग से हम 26,000 लेंगे तो 3 रुपये सैकड़ा से, तो यानी कि 100 के 3 रुपया, तो 1,000 के 30 रुपया, तो 10,000 के 300, 20,000 के 600, ये 6,000 के कितना होगा 180 रुपया। तो 180 रुपया 600 कितना होगा 180 रुपया और 600 तो 780 होगा ना। तो 780 रुपया क्या है प्रति महीना आपको ब्याज लगेगा। तो 780 लिख लीजिए और क्या काम करना है 4 से गुना कर दीजिए यहाँ पे। तो चलिए हम गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, शून्य के शून्य, 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 7 चौका 28, 28 और 3 31, यानी कि मेरा 3100 ब्याज लगता। कितना 3100 ब्याज लगता। अब फिर जो मेरा जो पैसा लगता था ना, यानी कि महीने महीने किस्त, वो नहीं लगता, एक के बार उसको देते 3100 कितना 20 रुपया। तो अब चलिए ये जो 3755 दिए हैं तो घटा लीजिए यहाँ पे। तो 3755, तो यहाँ पे घटाइए 3755 घटाओ 3120, ठीक है। तो 5 के 5 और यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से गया तो 6 और 4 में से 3 गया तो 1, 1600 रुपया अधिक लिया, समझिए। और ये जो है ना ये 1415 है ना, तो इसका जो कितना % पड़ गया प्रोसेसिंग फी वो भी जान लीजिए। तो कुछ नहीं करना है आपको जो है यहाँ पे लिख देना है 1415 और बटा में 26,000, ठीक है। 26,000 गुने 100 कर दीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 5.44% आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना आपको सही से हिसाब किताब करना है। मगर वीडियो कैसा लगा बताएंगे जरूर कमेंट में, ठीक है। अब वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा प्लीज तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो जय हिंद।